नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। आइए देखते हैं दिन भर की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं द चाइल्ड केयर एकेडमी। यहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार। एडमिशन ओपन। हिंदी में एक कहावत है कि चोरी और ऊपर से सीना चोरी, इसको चरितार्थ करते हुए सिवनी मालवा के व्यापारियों के द्वारा मंडी में खरीदी रोक दी गई। कारण जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर व्यापारियों के द्वारा खरीदी क्यों रोकी गई। आपको बता दें कि सिवनी मालवा कृषि उपज मंडी में खरीदी करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों के द्वारा मंडी शेड में कई महीनों से लगभग 26,000 बोरे गेहूं का स्टॉक रखा हुआ है, जिसका ना तो व्यापारियों के द्वारा मंडी को कोई शुल्क दिया जाता है, ना ही अपना माल शेड से उठाया जा रहा है, जिसको लेकर विगत दिवस मंडी सचिव प्रमोद मलिक के द्वारा व्यापारियों को नोटिस जारी कर माल उठाने की चेतावनी दी गई। इसके बाद भी व्यापारियों के द्वारा माल नहीं उठाया गया एवं जब व्यापारियों के द्वारा नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया तो मंडी सचिव के द्वारा पुनः एक अंतिम नोटिस जारी कर व्यापारियों को 7 दिवस का समय दिया गया कि तत्काल शेड खाली किया जाए, नहीं तो कार्रवाई की जाएगी, जिसका जवाब व्यापारियों के द्वारा मंडी सचिव को दिया गया एवं इसी से नाराज होकर व्यापारियों ने मंडी में खरीदी बंद कर दी। वहीं खरीदी बंद करने के बाद गुस्साए किसानों के द्वारा मंडी सचिव कार्यालय का घेराव कर दिया गया, जिसकी जानकारी लगते ही एसडीएम रविशंकर राय एवं तहसीलदार दिनेश सावले मंडी कार्यालय पहुंचे और आनंद फानन में व्यापारियों को कार्यालय में तलब किया गया। एसडीएम रविशंकर राय ने व्यापारियों को दो टूक कहा कि यदि व्यापारियों को खरीदी नहीं करना है तो वह खरीदी ना करे एवं खरीदी ना करने से पहले मंडी प्रबंधन को लिखित जानकारी दे एवं खरीदी बंद कर दे। अचानक खरीदी बंद की जाती है तो व्यापारियों पर कार्रवाई की जाएगी एवं एसडीएम द्वारा शेड में रखे हुए माल को हटाने के लिए व्यापारियों को 7 दिन का समय दिया गया और यदि 7 दिवस में माल नहीं हटाया जाता है तो रखे हुए माल एवं व्यापारियों के खिलाफ उचित वैधानिक कार्रवाई की जाने की चेतावनी भी दे डाली। वहीं एसडीएम रविशंकर राय के द्वारा गुस्साए किसानों को समझाइश दी गई कि वे सब अपनी उपज सहकारी समितियों को ही बेचें, जिससे उन्हें अधिक लाभ होगा एवं ये भी समझाया कि मंडी कार्यालय से वापस सभी किसान अपनी अपनी ट्रालियों पर चले जाएं, जिसके बाद व्यापारियों ने खरीदी प्रारंभ की। हम लोग सुबह 8 बजे से ट्राली लेकर मंडी में आए हैं और अभी लगभग 3 बजने वाले हैं, अभी तक बिक्री चालू नहीं हुई। क्या कारण है? व्यापारी चाहते हैं कि हमारा माल मंडी में रखा रहे और मंडी समिति जो है अधिकारी लोग चाहते हैं कि इसका किराया मिले। क्या मंडी प्रबंधन ने पहले कोई सूचना दी थी? नहीं, ऐसी कोई सूचना नहीं मिली। अभी यहाँ मंडी परिसर मतलब मंडी ऑफिस में आप लोग क्या अधिकारियों से बात कर रहे हैं? हम लोग ये चाहते हैं मंडी जल्दी खरीदी चालू, क्योंकि हमारे सब किराया भर के ट्रैक्टर ट्राली है तो हमको जरूरत है जल्दी। कहाँ से आया? क्या समस्या आ रही है आपको खरीदी? मेरी समस्या ये है भैया कि मैं 4-5 घंटे से मंडी में आया, यहाँ ना खरीदी हो रही ना कुछ हो रही है और किसान पूरे परेशान है। इनको विलय करके मैं लाया हूँ। यह अधिकारियों से क्या बात करने आए हैं आप? अधिकारी जो बात करना, हम माल बेचो और हमको घर पहुँचाओ, किराए के ट्रैक्टर लेकर आए हम। अभी मंडी में क्योंकि जो इससे चल रहा था कि व्यापारियों को माल डंप था और नोटिस वकील द्वारा जारी हुआ था कि तत्काल माल को हटाया जाए और उन्होंने समय की मांग किया हुआ था और हम लोगों ने समय देने के उसमें नहीं थे, परंतु आज ज़्यादा संख्या में किसान भी आए हुए हैं और व्यापारी का कहना था कि हम पहले माल हटाएं अपना, तब जाके हम खरीदी कर पाएंगे। इस अव्यवस्था की स्थिति बन रही थी तो बातचीत हम लोग करे हैं और उनकी भी कुछ समस्याएं थी, उसको देखते हुए हम लोग अभी उनको कुछ समय और दिया है और ये हम लोगों ने कहा है कि उस समय के बाहर यदि व्यवस्था उनकी नहीं होती है तो जो हमारी कार्रवाई होनी है वो होगी और उसमें सचिव को अधिकृत भी किया है कि जो उन पर बनता है नियम के अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। सर, इस प्रकार से व्यापारियों से बिना किसी कोर्ट सूचना के खरीदी बंद करिए, ये क्या नियम नहीं? व्यापारी का कहना था कि एक्चुअल में हम बंद नहीं किए हैं, हम तो व्यवस्था बना रहे थे कि खरीदी भी कर सकें और अब हटा भी सकें। दोनों चीज़ों का आदेश का पालन भी हमको करना है, खरीदी भी हम खरीदी से मना नहीं कर रहे थे। हम व्यवस्था बना करके, क्योंकि हमारा माल भरा हुआ है, हम रख नहीं पाएंगे तो हम खरीद कैसे पाएंगे, तो उस स्थिति में जब उनकी व्यवस्था नहीं बनता है तो उससे खरीदी नहीं हो पा रही। आज किसान आए थे बड़ी संख्या में, उनकी खरीदी नहीं हुई। किसानों से तो हम लोगों का पहले से कहना है कि इस समय हमारे पर्याप्त मात्रा में खरीदी केंद्र चल रहे हैं और समर्थन मूल्य पे उनको बेचना चाहिए। यहाँ कम से कम लोग आए जिनको जरूरतमंद है, हालांकि जो जरूरतमंद है, शादी है या कोई अन्य कारण है तो उसको भी
तहसीलदार के द्वारा उनको अग्रमानता दी जा रही है, बिक्री करने का प्रयास कराया जा रहा है। लेकिन फिर भी किसानों के कई कारण होते हैं और आज बड़ी संख्या में आए हुए हैं, तो इसलिए उनका माल बिक्री हो, ऑप्शन हो, उसकी व्यवस्था कराई गई। किसान हित में निष्पक्षपात की टीम ने आज भैरोपुर, म्याऊगांव, चापड़ा ग्रहण, धुआ सहित झकलाए खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया। 5 खरीदी केंद्रों के निरीक्षण में टीम को कई खामियां भी नजर आईं। सबसे पहले हम बात करते हैं खरीदी केंद्र भैरोपुर की। यहाँ हर जगह अनाज बिखरा पड़ा था। वहीं गेहूं भरकर रखे गए बोरे से पूरी जगह भरा जाने के चलते आसपास के खेतों में भी खरीदी शुरू करना पड़ी। यहाँ तोलकाटों की संख्या 8 बताई गई, लेकिन पुराने तोलकाटों में गड़बड़ी साफ तौर पर देखने को मिली। साथ ही परिवहन धीमा होने की बात भी केंद्र प्रभारी के द्वारा कही गई। कि क्या स्थिति आप खरीदी केंद्रों पर इस वर्ष बहुत धीमा काम चल रहा है और ट्रांसपोर्टिंग नहीं हो पा रही है, और जो शासन ने व्यवस्था जमाई थी प्रशासन ने, वो पूरी तरह से इस बार फेल हो गई है। पूर्व के वर्षों में जो विधिवत कार्य चल रहा था उसमें इस बार बहुत बदलाव किए गए, और उन बदलाव का ये परिणाम है कि आज किसान परेशान हो रहा है। जो विधिवत काम चलना चाहिए उससे अत्यंत धीमा काम चल रहा है। 3 दिवस में भुगतान का प्रशासन द्वारा बोला गया था, शासन द्वारा भी बोला गया था, और ये सारी व्यवस्था बहुत अच्छा करने के लिए बनाई थी, लेकिन पैसा समय पे आज भी किसानों को नहीं मिल रहा है। यहाँ पर खरीदी को लेकर क्या स्थिति है अभी? खरीदी के लिए साहब परिवहन की दिक्कत बहुत आ रही है। वो परिवहन मतलब समय से नहीं हो पा रहा, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। इससे मतलब खरीदी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अभी तक कितना खरीदी हो गई हो? 10,541 कुंटल खरीदी हुई सर अभी। और तो परिवहन कितना हुआ है? परिवहन होगा सर 6,637 कुंटल 50 किलो। अच्छा, भुगतान को लेकर अभी क्या स्थिति है? भुगतान में सर 32 किसान का भुगतान हुआ है GIT के माध्यम। लक्ष्य क्या है आपका समिति का? समिति का लक्ष्य तो सर लगभग खरीदी का 55 हज़ार कुंटल के आसपास होगी सेंटर पे। भैरोपुर के बाद टीम पहुंची म्याऊगांव खरीदी केंद्र। यहां किसानों से निर्धारित मात्रा से अधिक अनाज लिया जा रहा था। नियमानुसार किसान से 50 किलो की बोरी में 580 ग्राम ज्यादा लिया जा सकता है, लेकिन यहां हर बोरी में 150 से 200 ग्राम अधिक अनाज लिया जा रहा था। खरीदी केंद्र पर उपस्थित व्यक्ति को खरीदी और परिवहन की जानकारी भी नहीं थी। बाद में प्रभारी ने परिवहन धीमा होने पर चिंता व्यक्त की। खरीदी की बढ़िया स्थिति है। 14,900 कुंटल खरीदी की जा चुकी है और 2 दिन की और बिलिंग करके आज 20,000 के समथिंग में आज ऑनलाइन खरीदी मिल जाएगी। परिवहन की थोड़ी सी इसमें यहाँ पर दयनीय स्थिति है, और परिवहन यहाँ पर आज कम से कम 9,000 कुंटल का स्टॉक है। परिवहन करने पर ही किसानों को पेमेंट शीघ्र होगा। तो हमारा अनुरोध है सभी शासन से भी कि यहाँ का सेंटर का परिधान थोड़ा सा शीघ्र गति से कराएं, जिससे कि किसानों का पेमेंट शीघ्र से हो सके। परिवहन नहीं होता है तो क्या दिक्कत आ रही है? परिवहन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर हमारी मैपिंग करी है प्लांट में, और प्लांट में शासन ने वहाँ पर कम से कम 8-9 सेंटरों का वो जो है अपना मैपिंग के हिसाब से वहाँ पर पॉइंट 2 चल रहे हैं और पूरी प्लांट में कलेक्शन में कर दिया गया है। वहाँ पर प्रॉपर गाड़ी खाली नहीं हो रही। ट्रांसपोर्टर से बात होती है हमारी, तो यहाँ पर बोले अभी गाड़ी खाली हो जाए प्लांट में, उसके बाद ही हम गाड़ी ले पाएंगे। उनकी भी मजबूरी है, तो थोड़ी सी मैपिंग चेंज करके अलग अलग वेयर हाउसों में शीघ्र तरीके से अनलोडिंग का काम किया जाए, परिवहन भी किया जा सके। दोनों खरीदी केंद्रों के बाद टीम पहुंची चापड़ा ग्रहण खरीदी केंद्र। यह खरीदी केंद्र के हाल सबसे ज्यादा बेहाल मिले। जहां माल बेचने आए किसानों को उन्हीं मटकों से पानी पिलाया जा रहा था जिन मटकों के पानी से मजदूर नहाते हैं। हालांकि दिन के समय भी ये मटके खाली थे, जो मीडिया को देखते ही मोटर चालू कर भराने लगे। केंद्र प्रभारी आशीष यादव ने पीने का पानी खराब होने की बात कही और धीमे परिवहन को लेकर हो रही परेशानी भी बताई। कितनी खरीदी हो गई है अभी केंद्र पे? 10,000 के समथिंग हो गई। इससे ऊपर पूछ चुका हूँ। 10,000 के ऊपर मतलब ऑनलाइन बिल बन चुका है। परिवहन कितना हुआ है? क्या समस्या आ रही है? परिवहन में थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, मतलब गाड़ी मिलने में भी, और टेक की समस्या आ रही है थोड़ी किसानों को। क्या समस्या आ रही है? टेक थोड़ी मतलब आ जाए समय से, तो किसानों का जो गेहूँ जल्दी से हम तोल सकें। अच्छा, कितना गेहूँ तोल रहे हैं अभी बोरी में अपन? सर अपन तोल रहे हैं उसमें 650 मतलब ये चल रहा है। धूप में ये सूख रही है बोरी, तो गाड़ियों में अपनी गाड़ी गई है उसमें मतलब थोड़ी 60 बता रही है यहाँ। कई बोरों में 50 750 तक भी है। नहीं है सर। पानी की व्यवस्था है सर, जो नल लगवाया है उसमें पानी आ रहा है, पर वो पीने योग्य नहीं है। मतलब किसान उसको पीते हैं पर वो अच्छा नहीं लगता, कुछ खारेपन पे है।
तो फिर पानी पीने कहाँ जा रहा है किसान? पानी पीने जा रहे हैं, मतलब यहाँ से बाहर से बुलवा रहे हैं पानी और लाके रख देते हैं जो कुप्पे भर के हैं बाहर से गाँव से। अभी तो पानी था नहीं, अभी मोटर चालू करके भरा आपने? अब भी खराब था तो आपको भरना ही नहीं था फिर? नहीं, वो तो पानी मतलब हर बार क्या है, इतनी सारी लेबर रहती ना, तो नहाने धोने के उपयोग में वो तो खाली होता ही रहता है और भराता रहता है। अच्छा, उसी मटके में तो नहाते भी हैं? नहीं, पीने का भी है और सर भाई मोटर चालू करके नहा लेते हैं। नहीं तो 40 लेबर है तो वो खत्म हो ही जाता है पीने में। अब बात करते हैं थुआ खरीदी केंद्र की। तोल को लेकर सबसे ज्यादा गड़बड़ी यही देखने को मिली। सोमवार को जो खरीदी हो रही थी उसमें 50 किलो 700 ग्राम की तुलाई की जा रही थी। तोल करने वालों का कहना है, हमें तो 50 किलो 700 ग्राम तोलने का ही बोला गया है। कितना तोल रहा हो पर बोरी में? 650। इस पे 700 दिखाई दे रहा है। 700 अब 700-600 तक ही तोल रहे हैं। 700 तोल रहे हैं ना। सर, खरीदी केंद्रों में परिवहन की एक समस्या सामने आ रही है, तो क्या व्यवस्था की जाती है? परिवहन के लिए भी सतत मॉनिटरिंग हो रही है और डीएम नाम से लगातार हम लोग संपर्क में है। कलेक्टर महोदय का भी निर्देश है तत्काल 2 दिन में परिवहन हो जाए, जैसे किसानों का WHR जारी हो और उनको राशि का पेमेंट हो। तो इसकी सतत मॉनिटरिंग हो रही है और कहीं समस्या हो रही है तो उसको अपन दूर करेंगे। खरीदी केंद्र पे जो नियम है कि 50-580 के हिसाब से खरीदी होनी चाहिए, लेकिन कई समितियों में देखा खरीदी केंद्रों पे कि 750 तक खरीद रहे हैं, वो तोल रहे हैं। हाँ, इसको भी लगातार हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जहाँ ऐसी गड़बड़ी मिल रही है तो उस पर कार्रवाई भी हो रही है। कि कई हमारे समिति प्रबंधकों के एक वेतन वृद्धि कलेक्टर महोदय रोके हैं और आगे भी ऐसी कार्रवाई होती रहेगी और इसके बाद भी उसमें सुधार नहीं रहता है और त्रुटि मिलती है तो उस पर और दंडात्मक कार्रवाई होगी। कुछ खरीदी केंद्रों से पीने के पानी और काटों में भी समस्या भी आपको बताई है, उसका भी निराकरण कराएंगे। किसानों की सुविधा मिलनी चाहिए, इसलिए सरकार ने बोला है कि उनको छाया पानी की व्यवस्था पर्याप्त हो और जहाँ आप बताए हैं तो उसको मैं निरीक्षण करूंगा और कमी पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी।